नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम अकेडमी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। विषय है हमारा फर्स्ट में सामाजिक पढ़ेंगे और 9th क्लास की सामाजिक। आज से हमारी जो 9th क्लास है उसका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। दोस्तों आप आज से ही 9th की पढ़ाई शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग क्लासेस लगेंगी। आज बात करेंगे फर्स्ट वाला चैप्टर है अपना, जिसकी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और कल से उसको डीपली अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट में बात करते हैं फ्रांस की क्रांति, जो फर्स्ट चैप्टर है अपने सामाजिक जो नए सिलेबस है उसका, ठीक है दोस्तों। इसका जो फ्रांस की क्रांति जो शुरू हुई थी उसकी डेट थी 14 जुलाई 1789, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, 14 जुलाई 1789। अब बात करते हैं इससे लगभग 100 साल पहले की, तब इंग्लैंड की क्रांति चल रही थी। देखा जाए दोस्तों तो ये फ्रांस की क्रांति, बहुत बार मतलब ये क्वेश्चन आता है कि इससे पहले भी बहुत सारी क्रांतियाँ हो गई हैं, जैसे इंग्लैंड की क्रांति थी, पर इसको ज़्यादा फोकस किया गया क्योंकि इसकी वजह से जो अपने वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है इस पर इसका काफ़ी प्रभाव है। तो बात करते हैं 100 साल पहले इंग्लैंड की क्रांति। तो इंग्लैंड की क्रांति जब हो रही थी तब फ्रांस में एक था जो शासक था वो लुई 14वां, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की जो क्रांति है वो सबसे अलग ही हुई। तब इंग्लैंड की क्रांति हुई थी और समापन हो गया था उसका 1688 में, ठीक है। ये एंडिंग था, 1688 में इसका समापन था। अब जब इसका समापन हुआ तब इंग्लैंड में क्या चीजें लागू हो गई, एक तो सामाजिक जो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और उसके बाद जो समाज था अत्यधिक सुखी और व्यवस्थित ढंग से चलने लगा था। अब जब ये वाला समाप्त हो चुका है और जो फ्रांस में जो क्रांति शुरू हुई है वो लगभग उसके 100 साल बाद स्टार्ट हो गया। तब ये फर्स्ट हो गया, इसके बाद फिर एक और शासक आया जो लुई 15 के नाम से जाना गया, ठीक है। इसकी बात करें तो ये एक योगी शासक था, पर योग्य होने के साथ साथ ये क्या करता था, जो अपना कार्य देखता था, जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनका कोई कार्य नहीं देखता था, उनके कोई सहयोग नहीं करता था। और योग्य तभी माना जाता है वो सभी कार्य व्यवस्थित ढंग से करें। पर एक ऐसे ही है कि इसका जो कार्य था वो अपने लेवल पर ठीक था, पर जो दलित वर्ग था, निम्न वर्ग था, उसमें कोई फायदा नहीं था। हमेशा इसकी एक बात रहती थी, मैं ही राज हूँ, ये एक ईगो वाली बात, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकेंड वाला, लुई 15वां। इसका भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी अयोग्य शासक साबित हुआ। उसके बाद आता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के समय जो फ्रांस की क्रांति है वो अपने यहाँ से स्टार्ट होती है, लुई 16वां। ये भी अयोग्य शासक ही था क्योंकि क्रांति तभी होगा जब ये शासक अयोग्य होगा। तब ये इसके 1789 में ये शासक था। अब ये क्या था कि जो इसकी पत्नी थी, वाइफ थी, ये इसके जो राजकीय कार्य थे उसमें ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा दखलअंदाजी करती थी, ठीक है दोस्तों। दखलअंदाजी करने के साथ साथ ये फिजूल खर्ची भी थी। जो फिजूल खर्ची मतलब जो कार्य नहीं करने का होता है फिर भी वो कार्य करती थी और बहुत अधिक मात्रा में खर्चा करती थी, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो डगमगा चुकी थी और यह एक विद्रोह का मतलब ये हो गया था, एक विद्रोह का पॉइंट बन चुका था फिजूल खर्ची के कारण, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये इंग्लैंड तो व्यवस्थित हो गया, तब यूरोप के जो बाकी जो हिस्से थे, बाकी जो देश थे, उनमें एक इंग्लैंड को छोड़कर एक व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था? पुरातन व्यवस्था। उसमें होता क्या था, 3-4 पॉइंट उसमें जो पुरातन व्यवस्था थी उसमें पॉइंट क्या क्या थे। फर्स्ट में थे जो पादरी वर्ग थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त था। सेकेंड, उसके बाद जो निरंकुश राजतंत्र था जिसपे कोई किसी का अंकुश नहीं था, जो विशेष अधिकार वाले थे वही राज करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो सामंत कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे वो अत्याचार करते थे। अत्याचार किस पे करेंगे? जो निर्बल होगा, जैसे निर्बल कौन था? किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था और जो मध्यम वर्ग थे, ठीक है। अब बात करते थे जब ये क्रांति हुई, फ्रांस की जो तत्कालीन जो समय था उसमें 3 स्टेज में इसको बांटा गया था। जो समाज था उसको 3 स्टेज में बांटा गया था। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट वाले स्टेज में कौन आता था? जो उच्च वर्ग के थे, पादरी वर्ग। सेकेंड में सामंत और कुलीन, और थर्ड में कौन आता था? थर्ड में किसान वर्ग या मजदूर वर्ग हो गया और जो मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो आते हैं।
अब इनके कार्य देते हैं। जो पादरी वर्ग था उनके कार्य कौन से थे, ये कार्य बता रखे हैं। कार्य था इनका जो शासन उच्च वर्ग का था, तो ये शासन व्यवस्था संभालता था। और सेकेंड था कर निर्धारण का कार्य, जो पादरी वर्ग थे इसका कार्य करता था शासन व्यवस्था का और कर निर्धारण। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह के वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। इन उच्च वर्ग के व्यक्ति थे उनको सारी सुख सुविधा उपलब्ध थी, और जो निम्न वर्ग के थे उनको कुछ चीजें कम मिलती थी अकॉर्डिंग इनके। ठीक है, अब ये सामान्य तो कुलीन वर्ग, इनका कार्य था ये कर निर्धारण का कार्य करते थे और ये कर वसूलने का कार्य करते थे। कर किससे वसूलते थे, जो किसान वर्ग थे, मजदूर वर्ग हैं और जो मध्यम वर्ग है। अब बात करते हैं इसमें मध्यम वर्ग, इनमें कौन आता है। मध्यम वर्ग में आते हैं जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए। इस समय भी डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे। इनकी क्या आर्थिक व्यवस्था तो अच्छी थी मध्यम वर्ग की, पर इनकी सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर थी। ये थी आज की जो फ्रांसीसी क्रांति इसकी रूपरेखा। आगे और डीपली अध्ययन करेंगे क्रांति स्टार्ट कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।